नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में आयोजित इस सभा में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मंच पर नजर आए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दर्शक दरगाह में बैठे रहे। जब लखन घनघोरिया ने उनके पास जाकर उनके पैर छूकर मंच पर जाने का आग्रह किया तो दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया। पिछले दिनों ग्वालियर में की गई घोषणा के बाद वे स्पष्ट रूप से मंच से दूरी बनाते नजर आए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को जबलपुर में देश की सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता को समर्पित जय हिंद सभा का आयोजन किया। इस विशेष सभा में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए, लेकिन उन्होंने पूर्व में भी की गई घोषणा के अनुसार मंच पर बैठने से साफ इनकार कर दिया और नीचे रखी कुर्सी पर जा बैठे। इस दौरान पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया उनके पैर छूकर मंच पर जाने के लिए उन्हें मनाते नजर आए। कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद सभा का आयोजन भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त करने और राष्ट्र की सुरक्षा व सम्मान के लिए किया गया। यहां दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, नकुल नाथ, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, विवेक तंखा, सज्जन सिंह वर्मा, लखन घनघोरिया सहित कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जबलपुर में आयोजित कांग्रेस की जय हिंद सभा में दिग्विजय सिंह मंच पर नजर नहीं आए। वे नीचे दर्शक दरगाह में ही सामने की कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया उन्हें मनाने पहुंचे। उन्होंने दिग्विजय सिंह के पैर छूकर उनसे मंच पर चलने का आग्रह किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उन्हें मना कर दिया। घनघोरिया काफी देर तक उन्हें मनाते रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने मंच पर न जाने की अपनी कसम नहीं तोड़ी। जबलपुर से संजना प्रियाने की रिपोर्ट। हमें फक्र है कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं, जिन्होंने देश को जातिगत जनगणना के माध्यम से बताया कि हमें गरीबी के खिलाफ युद्ध लड़ना है। हमें फक्र है कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं, जो संविधान की पुस्तक हाथ में लेते हैं और देश को कहते हैं कि देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। उन्होंने देश को, बाबा साहब अंबेडकर के सपने को, सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने को साकार करने के लिए संविधान से फिर लोगों को जोड़ा। यह राहुल गांधी जी ने कर दिखाया। भारत माता की। जरा सब पीछे तक भैया, एक साथ, जो थोड़ी गर्मी जिनको लग रही है, एक साथ भारत माता की। ये इधर हमारी बहनें बैठी है, शायद थोड़ी थकी हुई लग रही है क्या? भारत माता की। मंच पर विराजित सभी हमारे सम्मानित नेतागण खड़े होकर पूरी सभा को तो देख रहे हैं, पर भारत माता की जय में थोड़ी कंजूसी यहां से भी हुई। एक साथ भारत माता की। आदरणीय भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ के भावी मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, उनके लिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वो मुख्य वक्ता है हमारे। मंच पर विराजित सम्मानित हमारे पूर्व सैनिकगण, देश के सारे वर्तमान सैनिकगण, देश के पूर्व सैनिकगण, उनके सम्मान में सब परिवार के लोग एक साथ जोरदार तालियों से यहीं से स्वागत करें उनका। आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय सम्मानित सभी हमारे मेरे बड़े भाई, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष उमंग कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे अरुण यादव जी, सभी सम्मानित उपस्थित सेक्रेटरीजगण, सारे हमारे पूर्व सांसद, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण, हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सभी पूरा कांग्रेस परिवार, मैं आप सबको खूब साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम जबलपुर के परिवार के सभी साथियों को, आदरणीय लखन घनघोरिया जी और पूर्व हमारे सारे विधायकगण, दोनों जिला अध्यक्षगण, जबलपुर के सारे कार्यकर्तागण, सबको भी मैं साधुवाद देता हूं कि आप सबने इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा आयोजन आज सेना के सम्मान में किया। मैं सबको, जहां उपस्थित परिवारजनों को साधुवाद देते हुए अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर ही क्यों चुना जय हिंद सभा के लिए। आज देश की सीमा पर जिस तरीके से पराक्रम देश की सेना ने बताया, जिस तरीके से देश की सेना ने शहादत दी पाकिस्तान युद्ध को लेकर, उसके सम्मान में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जो आयोजन किया जय हिंद सभा का,
यह ऑनर है उस देशभक्ति का, यह ऑनर है उस परिवार का जिसने अपना बेटा देश की सेवा में सीमा पर लगाया। यह ऑनर है, यह इज्जत है, यह सम्मान है देश के एक एक नागरिक का, जिन्होंने पाकिस्तान को 25 मिनट में बता दिया, नोट ठिकानों को निस्त नाबूद करके, कि क्या ताकत है मेरे भारतवर्ष की सेना की। यह सम्मान है जय हिंद सभा उस एक मां को जिसने अपने बेटे को खोया है, उस पिता को जिसने सेना में भेजकर अपने बेटे की शहादत दी है। यह सम्मान है कांग्रेस पार्टी का इस देशभक्ति के प्रति। मैं सारे देश में जिन सैनिकों ने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, जब हम सेना की सीमा पर सम्मान की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने भी सेना को सैल्यूट कर उसकी शहादत की रोज भाषण देते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश की सीमा पर शहादत देते हुए सैनिकों का युद्ध चल रहा था, जब समर्थन मांगा देश से, पूरा देश एकजुट हुआ, एक साथ हुआ और नरेंद्र मोदी जी और सरकार के साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी जी ने भी ऐसे ही वक्तव्य दिए कि हम हर डिसीजन में सरकार के साथ हैं। पर हुआ क्या? आखिर देश के प्रधानमंत्री ने बिहार में पहला भाषण दिया और कहा कि ऐसी अकल्पनीय सजा देंगे कि कल्पना भी नहीं की होगी। पूरा युद्ध हुआ 14 दिन का। देश के विदेश मंत्री ने बयान दिया, हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम कहां अटैक करने वाले हैं। देश साथ हुआ था नरेंद्र मोदी के इसलिए कि हम तो पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है कश्मीर को उसको लेंगे। हमने देश ने साथ दिया इसलिए कि आप लाहौर में घुसोगे और सेना को पाकिस्तान के घुटने के बल लेके आओगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं थी मोदी जी आपकी? सेना के पराक्रम में कोई कमी नहीं थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल क्षीण थी, समाप्त थी। अन्यथा आज जब हम भाषण दे रहे होते, पाकिस्तान से कश्मीर का हिस्सा भारत में मिला हुआ होता अगर इंदिरा जी प्रधानमंत्री होती तो। पहले हमने कर। साथियों, जब हम सेना की सीमा पर सम्मान की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने भी सेना को सैल्यूट कर उसकी शहादत की रोज भाषण देते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश की सीमा पर शहादत देते हुए सैनिकों का युद्ध चल रहा था, जब समर्थन मांगा देश से, पूरा देश एकजुट हुआ, एक साथ हुआ और नरेंद्र मोदी जी और सरकार के साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी जी ने भी ऐसे ही वक्तव्य दिए कि हम हर डिसीजन में सरकार के साथ हैं। पर हुआ क्या? आखिर देश के प्रधानमंत्री ने बिहार में पहला भाषण दिया और कहा कि ऐसी अकल्पनीय सजा देंगे कि कल्पना भी नहीं की होगी। पूरा युद्ध हुआ 14 दिन का। देश के विदेश मंत्री ने बयान दिया, हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम कहां अटैक करने वाले हैं। देश साथ हुआ था नरेंद्र मोदी के इसलिए कि हम तो पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है कश्मीर को उसको लेंगे। हमने देश ने साथ दिया इसलिए कि आप लाहौर में घुसोगे और सेना को पाकिस्तान के घुटने के बल लेके आओगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं थी मोदी जी आपकी? सेना के पराक्रम में कोई कमी नहीं थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल क्षीण थी, समाप्त थी। अन्यथा आज जब हम भाषण दे रहे होते, पाकिस्तान से कश्मीर का हिस्सा भारत में मिला हुआ होता अगर इंदिरा जी प्रधानमंत्री होती तो। पहले हमने करके दिखाया है, वो भी 14 दिन का युद्ध था। 14 दिन का युद्ध था जिसमें हम लाहौर में घुसे, आप सबके पराक्रम से निस्त नाबूद किया पाकिस्तान की सेना को। 90,000 सैनिक समर्पण करवाया, दुनिया को बताया, अमेरिका को बताया क्या होता है नेतृत्व। आपने ट्रंप के आगे घुटने क्यों टेके मोदी जी? सवाल देश पूछे नहीं तो क्या करे? देशभक्त नागरिक नहीं पूछा तो क्या करे?